नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश 18 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। शिक्षा निदेशालय ने आगामी 21 और 22 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन स्थगित कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में कोविड को लेकर पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए सम्मेलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल पहले गृह विभाग फिर शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों जारी की गई कोविड गाइडलाइन के बाद से इन सम्मेलनों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। विभिन्न शिक्षक संघ इसे लेकर निदेशालय से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। देश में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों पर भी हावी है। राजस्थान में सर्द हवाओं और कड़ाके की ठंड से अभी निजात मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश का पारा अभी और नीचे जाने वाला है। इससे प्रदेश में अगले 48 घंटों में तापमान नीचे गिरेगा और ठंड और बढ़ेगी। प्रदेश में 20 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ने और 5 संभागों में बारिश की भविष्यवाणी जताई गई है। राजस्थान सरकार ने गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू कर दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसी तरह शासन सचिवालय परिसर में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम अशोक गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। समारोह को लेकर विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जुट जाएं। राजस्थान के जंगलों में पहली बार चीते देखने को मिलेंगे। 12 की शेरगढ़ सेंचुरी में 5 अफ्रीकी चीते छोड़े जाएंगे। इसको लेकर प्रोसेस शुरू हो चुका है। शेरगढ़ में घास के मैदान और प्रे बेस हैं जो चीतों के अनुकूल हैं। साथ ही पर्यटकों को परवन नदी में बोटिंग के साथ रियासतकालीन शिकारगाह नाहरिया माला से 3 किलोमीटर तक जंगल सफारी कराई जाएगी। पर्यटक बोटिंग से लेकर जंगल सफारी को एंजॉय कर सकेंगे। वन विभाग की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों ने प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा दे दिया है। बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर है। अलवर मुख बधिर दरिंदगी सहित ऐसे कई घटनाएं प्रदेश में हुई है जिससे सरकार की किरकिरी हुई है। ऐसे में प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कानून व्यवस्था की समीक्षा करने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अलवर में बालिका प्रकरण की सीबीआई जांच की अनुशंसा भले ही केंद्र सरकार को भेज दी हो, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर विरोधी दलों का आंदोलन जारी है। हालांकि विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था का रखा गया है। इसी क्रम में आज भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे, तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी जिला स्तर पर सरकार का विरोध जताएगी। देश के सबसे सुरक्षित कही जाने वाले जोधपुर की सेंट्रल जेल में सुरक्षा प्रहरी ही नशा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जेल में अफीम का दूध ले जाते हुए एक सुरक्षा प्रहरी पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जेल की सुरक्षा में तैनात आरएसी के बटालियन के प्लाटून कमांडर कल्याण सिंह ने रातानाडा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर बताया कि जेल में ड्यूटी करने जा रहे प्रहरी के पद पर तैनात प्रहलाद देवासी की जाँच की गई, तब उसकी जेब से 95 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया। बीकानेर में हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हुए सीरो सर्वे में राहत की बात सामने आई है। कोरोना की दूसरी लहर और वैक्सीनेशन के बाद लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। पीबीएम अस्पताल में सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परमेंद्र सिरोही का मानना है कि बीकानेर में 85% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। बीकानेर के करीब 1200 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया था, जिसमें 85% में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। जो 1200 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे, इनमें 100 जयनारायण व्यास कॉलोनी, 100 गंगा शहर, 400 नोखा और 400 खाजूवाला के हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने भीतरी शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही हेरिटेज स्टोन सड़कों का निरीक्षण कर गुणवत्ता जांचियों और अभियंताओं को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। विधायक पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में घोषित सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही हैं, उनका औचक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर भामा शाह द्वारा उपलब्ध करवाई गई कंबलों को मौके पर मौजूद मजदूरों में वितरित किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण में राजस्व ग्राम बासनी मालियान में खसरा संख्या 289 में स्थित महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी नगर आवासीय योजना में भूखंड आवंटन हेतु लॉटरी निकाली गई। योजना के कुल 334 भूखंडों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदन पत्रों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल करते कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के माध्यम से भूखंड का आवंटन किया गया।
प्रारंभिक शिक्षा में लागू किए गए नए स्टाफिंग पैटर्न में अधिशेष हुए राज्य के 2400 शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने के लिए काउंसलिंग 21 जनवरी से होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने सोमवार को काउंसलिंग का कैलेंडर जारी कर दिया है। काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक अधिशेष शिक्षकों की मैपिंग और सूचियों का प्रकाशन 19 से 20 जनवरी तक होगा। 21 से 24 जनवरी तक अधिशेष शिक्षकों की ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। जोधपुर शहर के मुख्य बाजारों में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर नगर निगम दक्षिण की ओर से बाजारों में स्टील के डस्टबिन रखे जाएंगे। वहीं पॉलीथीन के उपयोग प्रतिबंध के लिए आमजन में जागरूकता को लेकर नगर निगम दक्षिण कपड़े बैग वितरित करेगा। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने सरदारपुरा में इस अभियान की शुरुआत की। जोधपुर शहर में मंगलवार को तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन ठंडी हवाओं का कहर लगातार जारी रहा। धूप निकलने के बाद भी सर्द हवाएं शरीर में कंपकंपी छुटा रही थी। सुबह हल्की धुंध भी छाई रही। ठंड बढ़ने से लोग अंगीठी जलाकर हाथ सेकते नजर आए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिन सर्दी इसी तरह धुजनी छुटाती रहेगी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिले भर से आए हुए आयुष चिकित्सक, एएनएम, फार्मासिस्ट आदि ने भाग लिया। डॉक्टर मंडा ने आरबीएस के कार्यक्रम के तहत होने वाली गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए इससे और प्रभावी बनाते हुए आमजन तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ जिले के प्रतापनगर ग्राम में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला स्तरीय पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल को 6 महीने में विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने लाभ सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित इस सेल का मुख्य कार्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने की शिकायत पर जाँच के उपरांत उचित कदम उठाना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।